नमस्कार। न्यू इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। तो जनाब, आज स्टोरी पर हम बात करते हैं जो है पंजाब से। पंजाब में इस समय राजनीतिक हलचल बहुत तेज है। हालांकि चुनाव 2022 में है, लेकिन राजनीतिक पारा लगातार गर्म हो रहा है। और ये कब से हो रहा है? जब से कृषि बिल के विरोध में हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया था केंद्रीय मंत्रालय से, और उसके बाद अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में जो गठबंधन था वो टूट गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक जूनियर पार्टनर के तौर पर काम करती थी, शामिल थी। अब जो बात सामने आ रही है कि जब ये गठबंधन टूटा, उसके बाद देखिए क्या हुआ कि नवजोत सिंह सिद्धू सुर्खियों में आ गए। मतलब इधर गठबंधन का टूटना और उधर नवजोत सिंह सिद्धू का सुर्खियों में आना और कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ ही भाषण देना, ये संयोग है या ये जानबूझकर हुआ है? और इससे ये इन संभावनाओं को बल मिला कि वो यानी नवजोत सिंह सिद्धू घर वापसी कर सकते हैं, क्योंकि सिद्धू ने अपनी राजनीति भारतीय जनता पार्टी से ही शुरू की। पार्टी ने उनको बहुत सम्मान भी दिया, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैं आपको बताने जाऊंगा। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू बहुत बड़बोले भी हैं, और सबसे बड़ी उनके साथ ट्रेजेडी ये है कि वो राजनीति का ऐसा मोहरा है जो हर जगह इस्तेमाल भी होता है, लेकिन उस पार्टी में वो फिट नहीं हो पाता, अपनी जगह नहीं बना पाता। अब जैसे मिसाल के तौर पर आजकल वो कांग्रेस में है, तो क्या जरूरत थी कि मोगा की जो रैली हुई उसमें आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ ही भाषण देना शुरू कर दिया, उनके ही तोते उड़ा दिए आपने। तो कैप्टन कैसे खुश हो सकते हैं? जब 2018 में इमरान खान का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था पाकिस्तान में, तो ये जनाब पाकिस्तान चले गए थे, इस्लामाबाद शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा, उनसे गले मिले थे, उसको लेकर विवाद हुआ था। फिर ये करतारपुर कॉरिडोर की ओपनिंग में वहाँ भी शामिल हुए थे, और ये बातें कैप्टन अमरिंदर सिंह को बहुत नागवार गुजरी थी। उस समय से ही संबंध कटु थे। उसके बाद ये कपिल शर्मा के शो में भी शामिल होते थे, और इधर ये अपना एक मंत्रालय भी संभालते थे। तो इसको लेकर भी कुछ रिजेंटमेंट था पार्टी के अंदर, और मुख्यमंत्री इससे नाराज थे, नवजोत सिंह सिद्धू से। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो कैप्टन और सिद्धू में पट नहीं रही है, और अब लोग ये कयास लगा रहे हैं कि ये मौका है, इसलिए सिद्धू जी अगर इस पर छक्का मार दें तो शायद उनकी पार्टी में एंट्री हो जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा नेता चाहिए जो बोलने में माहिर हो, और सिद्धू की वाकपटुता का तो कोई जवाब नहीं है, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो शख्स अपनी पार्टी में जगह नहीं बना पाता। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की गलती रही है, क्योंकि मैं आपको जरा सा पीछे ले जाता हूँ। जो मैं आपसे कहना चाह रहा था वो मैं आपसे अब कह रहा हूँ। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त मोदी जी की लहर थी, और उस मोदी लहर में भारतीय जनता पार्टी के ऐरे गहरे नेता निर्वाचित हो गए। लेकिन अरुण जेटली, जो अब स्वर्गीय हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, वो फिर भी चुनाव नहीं जीत पाए, क्योंकि वो जमीनी नेता कभी रहे ही नहीं। और जब उनको चुनाव में उतारा भारतीय जनता पार्टी ने, और सिद्धू का टिकट अमृतसर से काट दिया, तो वो बहुत नाराज थे। और अगर जेटली जी चुनाव जीत जाते तब भी बात थी, लेकिन वो हार गए और सिद्धू को अपनी सीट गंवानी पड़ी। इसके बाद से सिद्धू नाराज हुए बहुत ज्यादा, और उनका जो आरोप था वो ये था कि जो अकाली दल है, अकाली दल यानी उसके जो नेता हैं, प्रमुख नेता सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल, जो पिता हैं सुखबीर सिंह के, उनके इशारे पर सिद्धू का टिकट काटा गया, और उनकी जगह एक ऐसे नेता को लड़वा दिया गया जो जिंदगी में कभी चुनाव नहीं जीता, और उस लहर में भी वो चुनाव नहीं जीत पाए, यानी मोदी लहर में। वो थे अरुण जेटली। उसके बाद बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में सिद्धू के बीच कटुता पैदा हुई, और सिद्धू ने नाता तोड़ लिया भारतीय जनता पार्टी से, और कुछ समय बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। लेकिन यहाँ भी अच्छा, हाँ, ये एक चीज़ जरूर है कि ये जो एपिसोड हुआ है, जो कृषि बिल के बाद हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दिया, उसके बाद ये कहते हुए कि किसान हमसे नाराज़ हैं पंजाब के, और हम इसलिए गठबंधन तोड़ रहे हैं, तो साहब उसके बाद
सिद्धू तो यही चाहते थे, सिद्धू चाहते ये थे, सिद्धू की मांग थी कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी के साथ क्यों खड़ी है जिसकी बहुत पंजाब में रेपो बहुत ज़्यादा खराब है। इनके पार्टी के नेताओं पर ड्रग स्मगलिंग के आरोप लगे, यानी कि विक्रम मजीठिया पर आरोप लगे, ईडी ने उसकी जांच भी की और वो बादल खानदान के बहुत करीब हैं। इसके अलावा अब जिस तरह से इन्होंने कहा ना कि किसान नाराज है, पंजाब में अकाली दल का डंडा चलता है। वहाँ क्या है कि जितनी भी मंडियां हैं ना, वो मंडियां सब अकाली दल बादल की है ज़्यादातर, और इवन जो आड़ती हैं वो भी उन्हीं के लोग हैं। तो वो कैसे खुश हो सकते हैं जब कृषि बिल पास हुआ और जब आड़तियों के हितों पर चोट हुई, तो वो तो नाराज होंगे ही ना। तो वो कोई अपने प्रदेश की जनता के लिए उन्होंने समर्थन वापस नहीं लिया, अपने प्रदेश की जनता की हित के लिए, उनके फायदे के लिए समर्थन वापस नहीं लिया, उन्होंने अपनी राजनीति के लिए समर्थन वापस लिया। भारत जो भी ये हुआ, बात करने का था कि मैं आपको थोड़ा समझा दूं। तो सिद्धू यही चाहते थे, सिद्धू को मौका मिल गया। तो अब पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं मोहन लाल शर्मा, उन्होंने तक ये कहा है कि अब बहुत जल्दी सिद्धू का पार्टी में एंट्री होने वाली है। हो सकता है सिद्धू पार्टी में एंट्री ले लें, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ वो बहुत बोल चुके हैं। मोगा की रैली में, उसके बाद संगरूर की रैली में बहुत कुछ हो चुका है। तो इससे कहीं ना कहीं सिद्धू ने अपने आप को ये कहीं नुकसान किया है, या उन्होंने ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अपनी एंट्री का रास्ता फिर से खोल लिया है, क्योंकि बीजेपी को उनकी ज़रूरत है। बीजेपी को एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो सिद्धू में, जो जैसा कि वो बोलते हैं, एक वर्सटाइल नेता है, उनकी इनको ज़रूरत है। लेकिन शिरोमणि अकाली दल क्या कह रहा है? शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल कह रहे हैं कि सिद्धू कहीं भी चले जाएं, किसी भी पार्टी में चले जाएं, लेकिन अकाली दल में उनकी एंट्री नहीं हो सकती। तो मेरा भी ये मानना है कि अकाली दल में तो उनकी एंट्री नहीं हो सकती। जहाँ तक मेरा ख्याल है, आम आदमी पार्टी में सिद्धू जा सकते हैं, बातचीत चली भी थी लेकिन फिर बात नहीं बनी। और कांग्रेस में उन्होंने जो बोलना था वो बोल ही दिया है, इसके लिए वो जाने जाते हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी बचती है और इसमें किसी भी वक्त सिद्धू वापस आ चुके हैं, आज आ सकते हैं। और ये जो उनका दावा है उनके पूर्व केंद्रीय मंत्री का, मोहन लाल शर्मा का, उन्होंने कहा है कि सिद्धू के लिए पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। तो ये आप संयोग देखिए, इधर बादल परिवार का अलग होना, यानी कि गठबंधन टूटना पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का, और उधर सिद्धू का पदार्पण हो सकता है, मतलब सिद्धू की लॉटरी खुल सकती है। ये एक संयोग है। तो ये बताने का मतलब सिर्फ ये है कि राजनीति बहुत तेज़ी से करवट ले रही है पंजाब की, और सिद्धू अपने घर वापस आ सकते हैं। और ये कुछ लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन तोड़ने में बहुत देरी कर दी, क्योंकि इस गठबंधन में रहकर उसे बहुत नुकसान था। क्योंकि वैसे भी पंजाब में जिस तरह से बीजेपी जूनियर पार्टनर के तौर पर थी अकाली दल के, उसकी वहाँ चलती नहीं थी। और लोकल जो वहाँ के इकाई थी, जो वहाँ की जो इलाकाई जो नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार शिकायतें करते थे कि हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं, सुखबीर सिंह बादल हमको तवज्जो नहीं देते हैं और अपनी चलाते हैं। तो इसलिए उनमें एक असंतोष था। तो इस गठबंधन के टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इसका लाभ होता दिख रहा है। और सिद्धू अगर पार्टी में वापस आते हैं तो भी पार्टी के लिए एक पॉजिटिव साइन होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।